पुराना खजाना और लालची औरत। एक गांव में रमेश अपनी दूसरी पत्नी विमला, अपने बेटे राहुल और अपनी बहू पूजा के साथ रहता था। उसकी पहली पत्नी मर चुकी थी और उसकी दूसरी पत्नी विमला बहुत ही लालची औरत थी। एक दिन विमला पड़ोस की शादी में गई हुई थी। तभी राधा ने उससे कहा, तुमने सुना विमला बहन, पास के जंगल में बहुत पुराना खजाना है जिसकी हिफाजत एक इच्छाधारी सांप करता है। कई लोगों ने खजाना हासिल करने की कोशिश की लेकिन वो खाली हाथ ही लौटे। वहीं विमला ने मन में सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी किस्मत आजमा कर देखूं, हो सकता है वो खजाना मुझे मिल जाए। वहां से विमला अपने घर गई। उसने एक तरकीब सोची, क्यों ना मैं अपने मायके का बहाना करके उस जंगल में खजाना ढूंढने जाऊं। विमला ने अपने पति से कहा, मैं अपनी माँ से मिलने गांव जाना चाहती हूँ कुछ दिनों के लिए। अच्छा ठीक है, तुम चली जाना। विमला सुबह जंगल जाने के लिए निकल गई। जंगल में ढूंढते ढूंढते वो आखिरकार वहां तक पहुंच गई जहां खजाना था। खजाने को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वो खजाने के पास पहुंची तब अचानक से उसके सामने इच्छाधारी सांप आ गया। सांप ने विमला से कहा, खबरदार, वहीं रुक जाओ, खजाने को छूना मत। अगर तुम्हें ये खजाना चाहिए तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? इस खजाने के लिए मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। हा हा हा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे तुम अपने पहले बेटे और पहली बहू की बलि दो, तभी ये खजाना तुम्हारा हो सकता है। विमला सोच में पड़ गई और उसने कहा, ठीक है, तो मैं अपने बेटे और बहू को लेकर आऊंगी। फिर वहाँ से वो अपने मायके चली गई। मायके में 2-3 दिन रहने के बाद वो वहाँ से वापस अपने घर जाने के लिए निकल गई। रास्ते में वो सोचती हुई गई, आखिर मैं कैसे उन दोनों को वहाँ तक लेकर जाऊं। तभी विमला ने रास्ते से गुजरते वक्त देखा कि मेला लगा है। विमला घर पहुंची। उसने अपनी बहू से कहा, पूजा, मेरी माँ के गांव में एक बहुत ही बड़ा मेला लगा है, क्यों ना कल हम वहाँ मेला देखने चलें और राहुल को भी ले चलेंगे। हाँ माँ, ठीक है, हम लोग कल चलेंगे, लेकिन आप पहले बाबूजी से पूछ लेना। हाँ ठीक है, मैं उनसे पूछ लूँगी। फिर विमला ने अपने पति से पूछा और रमेश ने हाँ कह दिया। फिर दूसरे दिन वो तीनों मेला देखने जाने के लिए निकल गए। वो लोग जंगल के रास्ते से गुजरे। विमला उन्हें वहाँ ले गई जहाँ खजाना था। राहुल ने विमला से कहा, आप हमें यहाँ क्यों लाई हैं? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, आओ मेरे साथ चलो। लेकिन माँ, हम तो मेला देखने जाने वाले थे ना। हाँ, हम वहाँ भी चले जाएंगे, लेकिन तुम दोनों अभी मेरे साथ चलो। फिर वो तीनों खजाने के करीब पहुँच गए। राहुल ने खजाने को देखकर विमला से कहा, माँ, ये क्या है? ये बहुत पुराना खजाना है। ये अगर हमें मिल जाए तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। लेकिन माँ, हमें ये खजाना कैसे मिलेगा? बस तुम देखती जाओ, हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। फिर अचानक से उनके सामने वो ही इच्छाधारी सांप आ गया। मैंने तुम्हारी शर्त को पूरा करके इन्हें यहाँ तक ले आई हूँ। अब तुम मुझे मेरा खजाना दे दो। क्या ये तुम्हारा पहला बेटा और बहू है? वो मेरी सौतेली माँ है। तुम बचने के लिए झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। सांप ने विमला से कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला कि ये तुम्हारा सगा बेटा है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सांप ने विमला को मार दिया और खजाना राहुल और पूजा को दे दिया। वो दोनों खजाना लेकर घर गए और अपने पिता को सारी बात बताई। रमेश को ये सब सुन के बड़ा दुख हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है
और बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है, जैसा कि विमला के साथ हुआ।